Assalamualaikum. This is me Sataf Ghazali and welcome back to my YouTube channel. वेलकम बैक टू एन अदर बिजी डे ऑफ माई लाइफ। और न्यू ईयर का व्लॉग लगाने के बाद मैं गायब हो गई थी और अब मैं आई हूँ पूरे 18-20 दिन बाद। और वो मैं क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि मैंने न्यू ईयर में हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है, ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करके चलना है। तो मैं अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करने में लगी हुई थी, जो कि कुछ हद तक ऑर्गेनाइज़ हुई है। तो आगे जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करूँगी मैं साथ साथ आपको बताऊँगी कि किस किस तरह मैंने क्या क्या ऑर्गेनाइज़ किया है, और आप देखते जाइएगा। फ़िलहाल यहाँ सुबह हो चुकी थी और आयज़ा और रुबाब की ऑनलाइन क्लास का टाइम था, और गलती से आज रामीन भी सुबह सुबह उठ गई है हम लोगों को तंग करने के लिए। मेरी क्लास जॉइन होने वाली है। उठो 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 जल्दी से। सॉक्स, ये मेरी सॉक्स, मैं भी सॉक्स लाया है, मैं भी सॉक्स। और बाबा ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाती हुई बिस्तर से निकल के सीधी क्लास अटेंड कर रही है। तो जब तक बच्चे क्लास वगैरह ले रहे थे मैं इनके साथ बैठी रहती हूँ, क्योंकि दोनों को सेम टाइम पे क्लास होती है, काफ़ी डिस्टर्बेंस चलती है। इसके बाद ही मैं किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ता जो है मैंने सामान तो रेडी करके रखा हुआ था कि जैसे क्लास ख़त्म होगी तो उसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे। तो मैंने आज क्या नाश्ते में बनाना है, कल मैंने बनाई थी आलू गोभी रात में, जो सालन हम लोगों ने खाया था तो वो बच गया था। और जब आलू गोभी बच जाए तो फिर उसके पराठे ही बनते हैं। तो मैंने फट से मैशर उठाया और इसको मैश किया, और मैश करने के बाद अब मैं बनाऊंगी मज़ेदार से आलू गोभी के पराठे। और मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मैंने रात को आटा नहीं गूंदा, और मैंने ताज़ा ताज़ा आटा गूंदा है, और खुदा ही जाने उसको मैंने कैसे मैनेज करना है। तो बिस्मिल्लाह तो मैंने पढ़ ली और मैंने पेड़े छेड़े करने स्टार्ट किए, और बस उलझते टूटते घुमाते घुमाते जो है ना मैंने पराठे बना ही लिए किसी तरह। और यहाँ पे मैंने जुनैद के लिए एग फ्राई किया, क्योंकि जुनैद एग फ्राई करवा लेता है और खाता नहीं है, लेकिन उसके नाश्ते में एग फ्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एग फ्राई किया, और अगर उस पर नमक और काली मिर्ची ना डालो तो भी जुनैद को बड़ा एतराज़ होता है। तो खैर उसके बाद जी मैंने बनाना स्टार्ट की गोभी के पराठे। तो देखते हैं कि क्या ये मेरे साथ करते हैं। आज की जो मेरी रूटीन है वो एक रैंडम रूटीन है, जब आपकी ज़िंदगी मतलब नॉर्मल 4 बच्चों के साथ किस तरह मैं बगैर कोई एफ़र्ट किए, मतलब अपनी आसानी के लिए कोई एफ़र्ट किए काम कर रही हूँ। यानी कि मेरा सारा दिन बहुत ही बिज़ी जाता है, मुझे बिल्कुल फ़ुर्सत नहीं मिलती। तो ये एक रैंडम डे है। और इसके बाद मैंने आपको जो दिखाना है वो ये दिखाना है कि किस तरह हम 4 बच्चों के साथ ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, किस तरह हम अपनी रूटीन के कामों को डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ईज़ी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको एक बिज़ीएस्ट डे दिखाती हूँ कि कैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ 4 बच्चों के साथ अपना सारा दिन काम करती है, और कैसे अपना रूटीन होती है उनकी, और कैसे बच्चों को मैनेज किया जाता है, और कैसे घर को मैनेज किया जाता है। तो पहले आप मेरा ये वाला व्लॉग देखें, और इंशाल्लाह साइड बाय साइड हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जी आज मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। तो जी सर, यहाँ पे मैं बातों बातों में मेरा पराठा बन गया था, और मैंने उसमें मक्खन शक्खन लगा के अपने हस्बैंड को दे दिया, क्योंकि हस्बैंड को मक्खन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उनके पराठे पे मक्खन लगाएं। और अब मैं बनाने लगी हूँ अपना पराठा। पहले वाले पराठे की साइड्स को मैंने वैसे फ़ोल्ड किया था, बट इस वाले को मैं इस तरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। मैंने कहा कि इस तरह करके ट्राई करती हूँ कि क्या गोभी बाहर आती है या नहीं आती है। ये मैं ही जानती हूँ कि किस तरह मैंने इस आटे को मैनेज किया है, और किस तरह मैंने ये फटे फूटे से पराठे तैयार किए हैं। खैर पराठा बेला भी गया और गोभी बाहर भी नहीं आई, बस बीच बीच में से कहीं कहीं से पराठा फट गया, क्योंकि ताज़ा आटा था। और बड़ी अच्छी से हाउसवाइफ को पता होता है कि ताज़ा आटा जो है ना वो कितना हमें तंग करता है। तो जी मेरा पराठा बन गया था, और पराठा बनाते बनाते मैंने काउंटर टॉप को क्लियर कर लिया था, सारा सामान अंदर पहुँचा दिया था, क्योंकि काम बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ जाता है। जब सुस्ती कर देती हूँ ना तो फिर वो मेरा किचन साफ़ होने में शाम हो जाती है। और पराठा मैंने उठाया तो मुझे याद आया कि मैंने तो पानी ही नहीं पिया। फिर मैंने लिया पानी, और जब मैं अंदर पहुंची तो मेरा बेटा अभी तक ऐसे ही बैठा हुआ था, इसने नाश्ता ही नहीं किया था। ये मम्मा का वेट कर रहा था, मम्मा आएंगी तो मम्मा नाश्ता कराएंगे। और आप देख लें कि अंडे को साइड पे रख के और ये ब्रेड जैम लेके बैठा हुआ है। तो खैर ये है जी मुझे मज़ेदार सा आलू गोभी का पराठा। आप सब भी बनाएं और खाएं। इस सर्दी में इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। मूली का पराठा, आलू का पराठा, आलू गोभी का पराठा, आलू मोंगरे का पराठा। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह उठाए और बर्तन धोए, और जब मैं बर्तन धो के वापस रूम में पहुंची हूँ तो मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे बने हुए हैं, रूम की सफाई कर रहे हैं। और जुनैद को चेक कर रहे हैं, ये लॉन्ड्री बास्केट को उठा के ना धक्का दे के बाहर लेके आ रहा है कि मम्मा ये वहाँ रख लें कपड़े, इससे रूम गंदा लग रहा है। जो कि कपड़े खैर से ये मैंने इनकी अलमारियों में रखने हैं, उनको फोल्ड करना है। ये कल वाला लॉट है जो मैंने धोया था। डेली मैं एक लॉट कपड़ों का ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, और सर्दियों में तो बच्चों के कपड़े सूखने में भी 2-2 दिन लगते हैं। तो फिर मैं डेली के डेली इनको धो देती हूँ। तो ये कल वाले कपड़े जो मैंने बास्केट में डाल के यहाँ साइड पे रखे थे, और ये लोग यहाँ पे देख लें इसके पीछे लड़ रहे हैं और उधम मचा रहे हैं।
जैसा कि आजकल विंटर वेकेशन चल रही हैं और बच्चे बिल्कुल फारिग होते हैं तो बच्चे बहुत गंद डालते हैं और बहुत उधम मचाते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप बच्चों को सफाई पे लगाएं, और जब बच्चे खुद अपने हाथ से काम करते हैं ना तो फिर बच्चे मामा को कहते हैं कि मामा आपने हमारा रूम गंदा किया हुआ है। तो आयज़ा मेरी तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारे काम कर लेती है, अपना रूम भी अरेंज कर लेती है, इवन ये मेरे साथ बर्तन वर्तन भी धुलवा देती है। बट जो हमारी रुबाब ज़ारा है ना, ये एक नंबर की कामचोर है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये अपने बिस्तर से निकल के भी नहीं आई कि मैं उठ के कुछ कर लूँ। और जुनैद भाई का तो काम है कि काम शुरू करते हैं, और जब काम शुरू करते हैं और काम नहीं होता तो फिर वो गुस्सा करने लग जाता कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो आज़ा ने अपना बेड सेट किया और फिर मैंने आज़ा की हेल्प की, क्योंकि आज़ा से क्विल्ट जो है वो फोल्ड नहीं की जाती। तो आज़ा की मैंने बाकी सेटिंग की यहाँ पे। और बच्चों के पापा जो इस वक्त तैयार हो रहे होते हैं वो गए हुए थे शावर लेने, तो मैंने उनके शूज़ वगैरह साफ़ किए, उनके सॉक्स रेडी रखे, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं और 5वें बच्चे जो है ना वो बच्चों के बाबा हैं, क्योंकि ना को उनको अपना टॉवल मिलता है, ना उनको अपने सॉक्स मिलते हैं, ना उनको अपने शूज़ मिलते हैं, ना ही उनको कॉम मिलती है और ना ही उनको अपना स्प्रे मिलता है। तो उनको तैयार करने के लिए मुझे बाकायदा आधा घंटा निकालना पड़ता है, जो कि उनके काम करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके शूज़ वगैरह साफ़ करके रख दिए, उनके सॉक्स निकाल के रखूँगी और सारा कुछ रेडी करके रखूँगी। और वो लोग जो ये कहते हैं जी पढ़ लिख के मियाँ के जूते साफ़ करना है, फ़लान करना है, ये करना है, वो करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी बीकॉम किया हुआ है। एक ये मोहब्बत होती है, एक ये रिस्पेक्ट होती है, ये हस्बैंड की केयर होती है, जो कि आप अपने दिल से करते हैं। कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं करवा सकता, ना ही ज़बरदस्ती होती है। तो ये चीज़ को इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता कि जी बीवी मियाँ के जूते क्यों साफ़ कर रही है, क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना वो इस चीज़ को अपनी तौहीन समझती है। तो बैक टू वर्क अगेन। अपने बेड की मुझे जो है बेडिंग चेंज करनी थी, तो यहाँ पर मैंने आयज़ा की हेल्प लेते हुए बेडिंग को कम्प्लीटली चेंज किया। मैट्रेस कवर को मैंने अभी नहीं धोया, क्योंकि धूप निकलेगी तो फिर मैं इसको भी वॉश कर दूँगी, वरना जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैं मैट्रेस कवर को भी एक दफ़ा वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपना बेडशीट सेट किया है। इस स्टैंड पे मैंने रखा हुआ है एक अदद नेबुलाइज़र और फीडर वार्मर, बच्चों के पैम्पर और लोशन, क्योंकि लोशन जब भी आँखों के सामने आता है तो मैं उठा के लगा लेती हूँ, वरना टाइम नहीं मिलता लगाने का। और जो फीडर वार्मर है वो इस तरह होता है कि इसमें पानी डलता है और उसके बाद इसको आप वार्म करके इसमें फीडर रखते हैं। इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट व्लॉग लगाऊंगी नाइट रूटीन का, उसमें मैं ये चला के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और नेबुलाइज़र, क्योंकि सर्दियाँ और बच्चे ऑन एंड ऑफ बीमार रहते हैं तो नेबुलाइज़र बहुत ज़रूरी है, और मेरे बच्चों को वैसे भी लंग्स का मसला रहता है, इस वजह से। तो साइड बाय साइड इनके बाबा भी तैयार हो रहे थे, तो इधर इनकी तैयारी हो रही थी और फिर इनकी बच्चों की फुफ्फो और दादो भी आ गई। तो बस फिर यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए मैंने ब्रेक लिया, ग्रीट किया सबको, हेलो हाय किया और बाय बाय किया इनके बाबा को। मेरे जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं वो यकीनन घर को देख के परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या हुआ जी। वो मेरा बेडरूम था जहाँ सोफ़ा चला गया है, और ये मेरा ड्राइंग रूम मतलब किड्स रूम था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दिस रूम इज़ अ बिट कोज़ी देन द अदर रूम, तो यहाँ पे मैंने फिर इसको मज़ीद कोज़ी लुक दे दिया और सारे बेड्स हमने एक ही तरफ कर लिए, क्योंकि हीटर एक ही रूम में चलता है तो फिर काफ़ी जो है ना दूसरा रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था, रात को ऐसा लगता था ऊपर बर्फ़ गिर रही है। तो फिर हमने ये किया कि हम बेड उठा के इस रूम में ले आए हैं, तो इस वजह से ये हमारा एक मास्टर बेडरूम बन चुका है, और वो ड्राइंग रूम है बट कबर्ड उधर है, इस वजह से। तो खैर यहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ी सी देर फ्री हुए थे, गपशप कर रहे थे, और आयज़ा ने मेरी हेल्प करते हुए जितने भी कपड़े पड़े हुए थे बास्केट वाले वो सारे के सारे फ़ोल्ड कर दिए। मेरी फ़ोल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशंस देख देख के ना मेरे बच्चों ने भी माशाल्लाह से सीख लिया, और आयज़ा बहुत अच्छे से कपड़े फ़ोल्ड कर लेती है, रुबाब भी कर लेती है, और इवन जुनेद भी कोशिश करता है। लोशन 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 लोशन। सर्दी 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 सर्दी, सर्दी 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 सर्दी।
तो यहाँ मैं रामीन को चेंज करवा रही थी और सर्दियों में फ़िलहाल जो वेदर चल रहा है इस हिसाब से मैं बच्चों को पहनाती होती हूँ 3 कपड़े। यानी कि कहते हैं कि अगर आप ख़ुद 2 लेयर्स पहन रहे हैं तो बच्चों को 3 लेयर्स में रखें। तो सबसे पहले होती है इसकी स्वेट शर्ट होती है और स्वेट शर्ट के नीचे होती है हाई नेक। और जब ये पहनती है कोई क्विल्टेड शर्ट या बहुत ज़्यादा वार्म शर्ट होती है तो फिर मैं हाई नेक नहीं पहनाती हूँ। और इसके नीचे होती है इसकी टी शर्ट, समर की टी शर्ट, यानी कि मैं बनियान नहीं पहनाती तो मैं ये वाली हाफ स्लीव्स वाली इसको टी शर्ट पहनाती हूँ। तो इसमें ये है कि जो ये टी शर्ट है ये मैं हर चेंज के साथ चेंज नहीं करती, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे का जो बॉटम है ना वो हमेशा कवर रहना चाहिए ताकि उसको हवा वगैरह ना लगे। और ये जो बॉटम वाली शर्ट है ये हमेशा लॉन्ग होनी चाहिए। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसे करती हैं कि जो भी मतलब छोटी शर्ट्स हुई भी होती है ना बच्चों को, वो लेयर करने के लिए नीचे पहना तो देती हैं बट वो रिब्स से उनकी ऊंची हो जाती है, उनकी पसलियों को हवा लगती रहती है बच्चों को और फिर बच्चों को खांसी वांसी शुरू हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि ये शर्ट लंबी हो और ये शर्ट इनकी पैंट्स वगैरह से बाहर ना आए। तो यहाँ पे रामीन जी चेंज कर रही है, मैंने इसको पहनाई है ये हाई नेक और हाई नेक के ऊपर मैं इसको पहनाऊँगी ये वाला सूट। ये वाला सूट है, इसका फ्लीस वाला फैब्रिक है और ये बड़ा वार्म फैब्रिक है। इसके नीचे आपको लेगिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है और जब भी पतला पजामा होता है तो फिर नीचे मैं लेगिंग पहनाती हूँ। बट ये फ्लीस का इनर है, लेकिन आज सर्दी ज़्यादा थी तो मैंने इसके नीचे हाई नेक पहनाई है, वरना नॉर्मली मैं इसके नीचे हाई नेक भी नहीं पहनाती इसको। तो ये तो थी जी रामीन की तैयारी की स्टोरी। और सेम इसी तरह मैं बड़े बच्चों को भी कपड़े पहनाती हूँ। रुबाब ने भी नीचे इसी तरह हाई नेक पहनी हुई है और हाई नेक के नीचे टी शर्ट पहनी हुई है। ये इसकी भी गर्मियों वाली टी शर्ट्स हैं। आयज़ा, रुबाब, जुनैद, रामीन चारों को मैं यही पहनाती हूँ। स्टार्टिंग में जब आयज़ा थी ना तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, ज़्यादा फर्स्ट बेबी थी तो मैं बनियान सेपरेटली ख़रीदती थी और हर सीज़न में बनियान छोटी हो जाती थी, किसी काम की नहीं रहती थी। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने बनियान ख़रीदनी ख़त्म कर दी है। हाँ, एक एक मैंने वाइट बनियान रखी हुई है क्योंकि कुछ ड्रेसेस ऐसे होंगी जो वाइट पहननी पड़ती तो वो मैंने उसके लिए रखी हुई है, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती हूँ। बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो रही है, जिस तरह के वेदर चेंज हो रहा है, बच्चे पानी भी कम पी रहे हैं तो उसको हाइड्रेट करने के लिए बॉडी लोशन मैं यूज़ करती हूँ। ये जो दोपहर का टाइम होता है ना, इसमें इतना डोर नॉक होता है, कभी कूड़े वाला आ रहा होता है, कभी दूध वाला आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा होता है और कभी कोई आ रहा होता है। तो मेरे कोई 8-10 चक्कर ऊपर नीचे के लग जाते हैं। तो इस वक्त जो है मेरी सास यानी कि मेरी खाला जो है वो गई हुई थी शॉप पर, मैंने उनसे सब्ज़ी वगैरह मंगवाई थी तो वो सामान लेने गई हुई थी और वो आई थी। जैसे कि आजकल सीज़न बहुत ही ज़्यादा ठंड आई हुई है और बच्चे जो है ना पाँव में सॉक्स नहीं पहनते, तो मैं आपको उन बच्चों का हाल बताती हूँ। इनको आप क्लोज फीट जो होती है ना, लेगिंग्स जिनको बोलते हैं, स्टॉकिंग्स भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ये वर्ड खैर लेगी या लेगिंग्स बोला जाता है इनको। तो ये आप बच्चों को पहनाएं, ख़ास तौर पे ये जुनैद जैसे जो बच्चे हैं ना, इनको वाइट एंड ब्लैक एंड स्किन में ले लें आप बॉयज़ के लिए। तो इससे ये है कि ये बच्चे जब पहन लेते हैं तो फिर ये ना सॉक्स तो उतार नहीं सकते, तंग हो या जो भी हो, तो ये फिर इजी रहती है इनके लिए। तो अब मैंने ये जुनैद के साथ काम शुरू किया क्योंकि ये मुझे बहुत तंग करता था, बिल्कुल सॉक्स पहनता नहीं था और साथ ही इनको ना फिर खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो हर बच्चों के कपड़े शपड़े चेंज किए मैंने और उसके बाद ढेर सारे जो है ना लॉन्ड्री के लिए लॉट जमा हो चुका है। डेली का मैं एक लॉट धोती हूँ लेकिन फिर भी मेरी लॉन्ड्री बास्केट्स भरी की भरी रहती हैं, खाली नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में तो माशाल्लाह 3-3 लेयर्स होती हैं कपड़ों की, तो वो और ही ज़्यादा भर जाते हैं। ये दोनों बच्चे इतने अच्छे बच्चे और इतनी क्विक बच्चे इसलिए बने, मैं जल्दी जल्दी से शूज़ इस वजह से पहन रहे हैं कि इन्होंने अपनी दादी के साथ जाना है शॉप पे चीज़ वीज़ लेने, तो ये इसलिए ज़्यादा अच्छे बने हुए। वरना ये दो वो बच्चे हैं जो बिल्कुल सॉक्स और शूज़ कहते हैं कि झूठ हो पहनना। आयज़ा मेरी बहुत अच्छी बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो पाँव से स्लीपर्स बिल्कुल नहीं उतारती। मैंने इनको स्लीपर ही दिए हुए इंडोर, क्योंकि ये इस तरह के बंद जूते तो बच्चे पहने वैसे ही बहुत कतराते हैं, लेकिन ये कि ये लोग वो भी नहीं पहनते, बहुत मुश्किल से पहनते हैं। फ़िलहाल ये तैयारी करके तो भागने वाले हैं कि हम अम्मी के साथ चले जाएं। और पीछे से रामीन ने आके रुबाब को ही धक्का दे दिया। रामीन और रामीन की बदमाशियाँ चल रही हैं।
इनको रुखसत किया और उसके बाद जो बच्चों ने कपड़े फ़ोल्ड किए थे उनको मैंने टिकाने पे लगा दिया, क्योंकि रामीन को बड़ा शौक है तय लगे हुए कपड़े ख़राब करने का। तो ये जो मेरी अलमारी आपको नज़र आ रही है ऑर्गेनाइज्ड, इसकी मैंने सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन वीडियो बना के तो अपने चैनल पे अपलोड की है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये सारे वो पेपर बैग्स जो मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ईजी रहते हैं। देखिए अब इनमें मैं आराम से पैंट्स वैंट्स अंदर डाल के रख दी हैं। और बच्चों के भी इसी तरह सूट्स एंड पजामाज वगैरह मैंने सेपरेट रखे हुए हैं। और सॉक्स जो हैं वो मैं फ़ोल्ड करके सेपरेट रखती हूँ। और सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने की जितनी भी टेक्निक्स हैं मैंने अपने चैनल पे ढेरों ढेर व्लॉग्स लगाए हैं। कपड़े तय करने के तरीके, कपड़े अलमारी में रखने के तरीके, पेपर बैग बनाने का तरीका, ये जो ऑर्गेनाइज़र्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे मैंने उसमें बताए हुए हैं। तो जी यहाँ पे मैं इनके सॉक्स के पेयर जो हैं धोने के साथ ही मैंने बास्केट में डालते हुए कुछ फ़ोल्ड कर लिए थे, जो रह गए थे वो मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड किए। और फ़ोल्ड करने के बाद इनको मैं रख रही हूँ अलमारी में। और अब क्योंकि इस कपड़ों में इजाफ़ा बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना अब इन सॉक्स का कोई मज़ीद नया ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँ। तो यहाँ पे मैं रामीन के सॉक्स रख रही हूँ इस पेपर बैग में। और ये पेपर बैग फट चुका है क्योंकि रामीन का जो पोर्शन है वो नीचे वाला है, तो रामीन को जब मौका मिलता है ना ये निकाल के तो इसको ख़राब कर लेती है। तो इस वजह से मेरा ये ऑर्गेनाइज़र ख़राब हो चुका है। और फ़िलहाल मैंने कोई शॉपिंग भी नहीं की, जो मेरे पास नया पेपर बैग आए और मैं इसको चेंज करूँ। तो जी ये अलमारी शलमारी मैंने सेट कर ली फटाफट से। और अब मैं चलूँगी जी अपनी बाकी लॉन्ड्री उठा के अपनी अलमारी की तरफ। और इस अलमारी में मेरे कपड़े होते हैं, इसकी भी मैंने सेटिंग आपको हाफ़ अलमारी दिखा दी है। और मज़ीद अलमारी को मैं ऑर्गेनाइज़ करने में बिज़ी थी। जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोज़ है ना इंशाल्लाह मैं वो साइड बाय साइड लगाऊंगी। किस तरह मैंने अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ की है और किस तरह मैंने ये बच्चों की हाई नेक्स, लेगिंग्स, कैप्स, मफलर्स, ग्लव्स और पता नहीं क्या कुछ होता है सर्दियों में, तो ये सब कुछ कहाँ कहाँ ठूसना है तो वो वाला वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है। फ़िलहाल मैं इनकी ये हाई नेक्स पैक की हैं और पैक करके मैंने ये अपनी अलमारी में रखी हुई हैं। और इसी तरह इनकी कैप्स और ग्लव्स वगैरह भी इस अलमारी में पड़े हुए हैं। बट अब मैं सोच रही हूँ कि इनकी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बच्चों की अलमारी में चले जाएँ, क्योंकि कपड़े वहाँ होते हैं और हाईनेक्स वाईनेक्स यहाँ होती हैं, तो थोड़ा सा मुझे मसला होता है। तो खैर फ़िलहाल तो मैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप पैकेट्स बना के तो इसको रख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 दिन में ना वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसको एडिट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो सून मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इनके बाबा की ये बनियान वनियान अंदर रखी, इनके सॉक्स वगैरह अरेंज करके रखे हैं। और इस दराज की भी पूरी सेटिंग और डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि सारा कुछ यहाँ वहाँ देख सकते हैं, तो क्योंकि मैंने वो वीडियो सेपरेट बनाई थी इस वजह से कि कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता व्लॉग्स देखने में या डेली रूटीन्स देखने में, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो वीडियो होते हैं ना वो फिर मैं सेपरेट से, या जो भी मैं DIY का वर्क करती हूँ या बॉक्सेस वगैरह बनाती हूँ, इस तरह का कोई काम करती हूँ तो वो मैं सेपरेट करती हूँ। तो वापस आ जाते हैं जी व्लॉग की तरफ। और इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में, क्योंकि जब से खाला लोग आए हैं मैंने उनको कुछ नहीं खिलाया पिलाया, तो अब मैं आई थी किचन में कुछ चाय वाय बनाने के लिए। तो खाला कहती कि तुम बाकी चीज़ें समेट लो, चाय मैं बनाती हूँ। तो खाला चाय बना रही थी, तो मैंने कहा जो मैं अपने ये भांडे शांडे रह गए इनको भी धो लूँ। सारा दिन आप बर्तन धोते रहें, सारा दिन धोते रहें, मगर ये बर्तन फिर भी आपको मिल जाएंगे। वो जो आजकल टिकटॉक पे सॉन्ग चल रहा है ना, सुबह उठ के भी भांडे और पता नहीं सोते हुए भी वो बिल्कुल सही बात है कि उठते बैठते सोते जागते आपके बर्तन नहीं ख़त्म होते। फीडर्स बच्चों के मैंने कल बॉयल किए थे, आज मैं बॉयल नहीं करूँगी। सर्दियों में मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चों के फीडर बॉयल करती हूँ, क्योंकि ठंड में दूध ख़राब नहीं होता और फीडर जल्दी गंदे नहीं होते। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ी सी छुट्टी मिल जाती है सर्दियों में। और मुझे कई लोग कहते हैं कि माशाल्लाह आयज़ा बड़ी होगी, रुबाब बड़ी होगी, इनको अब तक फीडर दे रही हैं। तो वो इस वजह से कि मैंने बीच में इनका फीडर छुड़वाया था, तो इन लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया था। ये लोग ग्लास में दूध शौक से नहीं पीते थे, तो इस वजह से मैंने वापस से इनको फीडर लगा दिया है कि एटलीस्ट 2 फीडर दूध के ही पी लेते हैं। लाइक 2 गिलास दूध चला जाता है बच्चों के अंदर, तो फीडर छोड़ देंगे तो दूध पीना छोड़ देंगे। तो खैर यहाँ पे खाला चाय बना रही हैं और हम लोगों ने कॉफ़ी मंगवाई थी मैंने और इरम ने, लेकिन खाला ने सबके लिए चाय बना दी, तो हमारी कॉफ़ी जो है वो शाम पे चली गई कि हम शाम को पियेंगे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो ना तो ये शाम की चाय का वक्त था ना और दोपहर का वक्त था, बट इस टाइम पे पता नहीं क्यों हम लोग खाने पीने बैठ गए थे। और बच्चों के लिए योगर्ट मंगवाई थी, ये लोग योगर्ट और नान की फरमाइश कर रहे थे और खाला ने चाय और नान खाना था। बस सबकी अपनी अपनी लवाजमात और अपनी अपनी फरमाइशें थी, तो हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी का खाना पीना खा रहा है यहाँ पे।
डिनर के लिए एक्चुअली मैंने खाला को भेजा था चिकन लेने के लिए, तो उनको चिकन तो मिली नहीं, तो वो बाकी उल्ट पुल्ट सारा सामान लेकर आ गई हैं यहाँ पर। तो इंशाल्लाह आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कढ़ाई, और बहुत ही टेस्टी और बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है मेरी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देती है। और उसमें क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे, 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आपकी कढ़ाई का फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपने इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसको देखना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला आइकन बना है उसको प्रेस कर देना है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ खाला चाय डाल रही थी और माशाल्लाह लोगों में इजाफा हो गया था। तो मैंने जो न्यू कप्स है ना वो अब तक बॉक्स में ही रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे इस किचन में कैबिनेट्स नहीं है, तो मुझे बड़ा मसला होता है बर्तन वर्तन रखने के लिए। तो ये कप्स मैंने ना बॉक्स में ही रखे हुए हैं, जो कि माशाल्लाह से आए हुए 2-3 महीने तो हो चुके हैं, और अब तक अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तोड़े नहीं, संभाल के रखे हुए हैं। जो मेरी रात वाली आलू गोभी वो दोपहर से नाश्ते से लेकर दोपहर तक पहुंच चुकी है। तो हम लोगों ने सालन गर्म किया आलू गोभी का, और साथ में नान खाएंगे, और बचे दही और नान खाएंगे, और साथ सारे पियेंगे चाय। तो जी हमारा दोपहर का ये था खाना जो हम खाने वाले थे। और उसके बाद जी बस मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी, क्योंकि इवनिंग से नाइट की रूटीन का मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, और मुझे सब कहते हैं कि आपके व्लॉग बहुत लंबे होते हैं, तो इसके लिए माजरत, क्योंकि मैंने फुल डे रूटीन दिखानी थी, इसलिए मेरा ये व्लॉग ज़रा लंबा चला गया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 से 12 मिनट का व्लॉग बनाऊँ, बट दिस इज़ गोइंग लॉन्ग। तो उसके लिए माजरत। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताया करें कि व्लॉग में क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, आप क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किए हैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की वीडियो के, वो भी देख लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।